आज की कहानी में हम एक सनकी लौंडे को देखेंगे जो के दर्शन पाने के लिए कई औरतों के साथ संबंध बनाता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी सौतेली माँ देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक तीतर नाम के लौंडे को देखते हैं जो आज अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि आज वह अपने घर छुट्टियाँ बिताने के लिए जा रहा होता है। तीतर ट्रेन में सवार हो जाता है। यहाँ ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद वह हवा खाने के लिए घूमने लगता है। तभी वह मरियम नाम की औरत को देखता है जो अपने कंपार्टमेंट में को दिखाते हुए सो रही थी। यहाँ जब तीतर उसे देखता है तो उसके पैंट में खुजली होने लगती है। वह तुरंत ही अपना सामान लेकर उस लेडी के कंपार्टमेंट में चला जाता है और यहाँ सामान रखने के बाद मरियम को बुरी नजर से देखने लगता है। तभी मरियम की नींद खुल जाती है और वह अपने सामने एक बॉय को देखती है, पर मरियम को इस बॉय पर गुस्सा नहीं आता है और वह उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। यहाँ तीतर को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वह बाहर चला जाता है। फिर अगला स्टेशन से कुछ और लोग ट्रेन में आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी मरियम के कंपार्टमेंट में आता है। फिर मरियम भी उस आदमी को देखने के बाद खुश हो जाती है। यहाँ दोनों बातें करने लगते हैं और आदमी कंपार्टमेंट का पर्दा बंद करके मरियम का ढोल बजाने लगता है। तभी टीटी टिकट चेक करते हुए दूसरी तरफ से आता है और वह तीतर का टिकट चेक करता है। उसके बाद टीटी जैसे ही मरियम का दरवाजा खोलता है तो वह अंदर चल रहे सिनेमा को बिना टिकट के ही देख लेता है। यहाँ वे दोनों किस करने वाले होते हैं और उसके बाद टीटी आदमी और मरियम का टिकट चेक करके वह से चला जाता है। यह देख तीतर का नाक फुफकारने लगता है। तभी बेचारा तीतर वहाँ आ जाता है और वह भी गुफा खोदने के लिए कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। अब मरियम उठकर वॉशरूम में जाने लगती है। यहाँ वह आदमी मरियम के इशारों को समझ जाता है और उसके पीछे चला जाता है। वॉशरूम में पहुँचने के बाद ये दोनों पेलम पेल करते हैं। इधर तीतर वॉशरूम के दरवाजे पर कान लगाकर ये सब सुन रहा होता है और बेचारा तीतर उदास हो जाता है। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद स्लो होती है। यहाँ तीतर देखता है कि उसका स्टेशन आ गया था। यहाँ तीतर के डैड उसे लेने के लिए आए हुए थे। तीतर अपने डैड से मिलता है। उसके डैड बताते हैं कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद मरियम ट्रेन से उतरती है। तीतर के डैड मरियम को लेने के लिए जाते हैं। यहाँ जब तीतर उसे देखता है तो उसे शॉक लगता है। तीतर सोचने लगता है कि अभी अभी मरियम ने अपना मरवाया था। खैर तीतर इसके बारे में अपने डैड को नहीं बताता है। इसके बाद वो लोग घर को निकल जाते हैं। घर आने के बाद जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तो मरियम यहाँ ट्रेन में हुई घटना के बारे में बताती है, पर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ सबको लगता है कि मरियम मजाक कर रही है। इसके बाद तीतर का बाप अपनी गर्लफ्रेंड को कोठे पर ले जाकर उसका ढोल बजाने लगता है। यहाँ तीतर के अंकल की वाइफ का चक्कर घर की नौकरानी के साथ होता है और इस बात को अंकल भी जानता है। यहाँ घर में अंकल देखता है कि उसकी वाइफ नौकरानी के साथ पेलन कार्यक्रम कर रही होती है। इसे देखकर अंकल भी खुश हो जाता है। तभी पीछे से सीन तीतर भी देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद तीतर नहाने के लिए झील में जाता है जहाँ उसे उसकी बचपन की फ्रेंड मिलती है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे की लेना चाहते थे। आगे मस्ती करते हुए अनारकली की गल जाती है और तीतर की नजर उसके अनारों पर होती है। यह देख अनारकली तीतर को अपने अनारों का जूस पीने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन तीतर का नाक धोखा दे देता है। इसके बाद वह गर्ल वहाँ से निकल जाती है। यहाँ तीतर बेचारा उसे देखता रह जाता है। इसी प्रकार के रोमांटिक लव स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगले दिन तीतर और उसकी फ्रेंड नहाने गए थे तो अनारकली तीतर से उसके शरीर पर लेप लगाने को बोलती है। जब तीतर उसके शरीर पर लेप लगाता है तो यहाँ तीतर की नीयत खराब होने लगती है। इसके बाद तीतर उसके चोली के हुक को खोल देता है और उसके बदन पर किस करता है। यहाँ अनारकली को ये सब पसंद आता है और घपा घप करने को कहती है। यहाँ तीतर जब पूछता है कि तो अनारकली हाँ में जवाब देती है। यहाँ तीतर का मूड बदल जाता है और वह लेने से मना कर देता है। यह सुनकर अनारकली का मूड ऑफ हो जाता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन तीतर के साथ उसके दोस्त भी घूमने जाते हैं। तीतर को गुस्सा आ जाता है। तीतर का दोस्त तैरना नहीं जानता था। के बाद से तीतर उदास रहने लगता है। एक दिन जब तीतर की नौकरानी उसके लिए नाश्ता लाती है तो यहाँ तीतर उसे देखकर पगला जाता है और इसलिए वह नौकरानी को हमला कर देता है। यहाँ नौकरानी जान बचाते हुए भागने लगती है। यहाँ तीतर उसके पीछे पीछे उसके लिए झापट्टा मारने लगता है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और किसी तरह माहौल शांत करते हैं। अगले दिन ये सब घूमने निकलते हैं। यहाँ तीतर का बाप समझाते हुए कहता है कि कभी भी किसी गर्ल के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता है। अगर किसी गर्ल से प्यार का बर्ताव करोगे तो तुम्हें भी उनसे प्यार मिलेगा। फिर वे चारों काफी मस्ती करते हैं। फिर तीतर का बाप उन्हें रोमियो और जूलियट के किले पर लेकर जाते हैं। ये सब देखने में मरियम को अच्छा नहीं लगता और वापस वह अपने होटल में चली जाती है। यहाँ तीतर का बाप और अनारकली दोनों रोमियो और जूलियट की एक्टिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब तीतर को ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और उसके पहुँचने से पहले ही कांड हो चुका था। यहाँ जब अनारकली एक कोने में होती है तभी तीतर का बाप इधर तीतर इन दोनों को खोजता ही रहता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। तभी उसे कहीं कोने में कुछ आवाज सुनाई देती है। वह उस तरफ जाकर देखता है कि उसका इतना देखते ही तीतर बौखला जाता है और वापस अपने होटल की तरफ भाग जाता है। यहाँ कमरे में वह खूब रोता है और सो जाता है। कुछ देर बाद तीतर के कमरे में अचानक मरियम आ जाती है और उसके पूछने पर तीतर पूरा कांड बता देता है। ये सब सुनकर
मरियम को तीतर पर तरस आ जाता है और वो अपने सारे क्लॉथ उतार देते हैं और तीतर के बिस्तर में आकर अपनी गुफाओं का दर्शन करा देती है। फिर अगले दिन ये सब वापस आ जाते हैं। घर पर तीतर अनारकली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और जब ये दोनों टेनिस खेल रहे होते हैं तो यहाँ तीतर अनारकली के खरबूजे पर निशाना बनाता है। इसके बाद अनारकली को गुस्सा आ जाता है और वह तीतर से इसके बारे में पूछती है, पर तीतर यहाँ जवाब नहीं देता है और अनारकली को किस करता है और इसके बाद दोनों का पेलन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसके बाद अनारकली से तीतर शादी करने का वादा करता है और यहाँ अनारकली तीतर को किस करके चली जाती है। अगले दिन तीतर अपने स्कूल जा रहा था, तब मरियम उसके सामने ट्रेन में होती है। यहाँ मरियम तीतर को इशारे करके वॉशरूम में चली जाती है, जिसके बाद अपना तीतर भी उसके पीछे चला जाता है और दोनों ट्रेन में खूब मजे लेते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।